Hello students, this is Neeraj Gupta. Social environment is the point of discussion in this video. कि social environment क्या है? What is social environment and how it affects business? So social environment means the customs and traditions. Customs है ना? क्या हमारे रीति रिवाज हैं? अब बहुत सारे हमारे रीति रिवाज भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश करते हैं बिजनेस के लिए कि हाँ जी दिवाली आ रही है ना, और ईद आ रही है और गुरु पर्व आ रहा है, ऐसे अलग अलग दुर्गा पूजा, लाइक अगर हम स्पेशली उन सिटीज़ की तरफ देखें जहाँ पर इंडिया में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन है तो कितना उसमें मतलब एकदम चेंज ही हो जाता है. सो दीज आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. देन वैल्यूज़, क्या हम सोचते हैं इंडिया की इंडियन वैल्यूज़ क्या हैं, उससे भी बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है ना. जैसे ऑनेस्टी से रिलेटेड या कुछ सोशल नॉर्म्स हैं हमारे कि हम ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, ऐसी ड्रेसिंग एक्सपेक्ट करते हैं, कल्चर, ये तो ना हमारी वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से हमें वो. अब जैसे माना ट्रेडिशनल ड्रेसिंग हो रही है, आज भी उसकी डिमांड है. वेस्टर्न क्लोथिंग इज़ द वे आउट, मतलब सब कोई वेस्टर्न क्लोथिंग में चेंज हो चुका, बट स्टिल ट्रेडिशनल ड्रेसेस की अपनी एक अलग वैल्यूज़ हैं. अभी जैसे मैंने दुर्गा पूजा की बात की, तो ये सब क्या है? वैल्यूज़, कल्चर, हमारी सभ्यता क्या है. सोशल ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स हैं आजकल, लोग किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह से अलग रह रहे हैं, क्या सोशल ट्रेंड है, किस उम्र में मैरिज हो रही है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से बाहर डाइनिंग आउट हो रही है, क्या. दीज आर द वेरियस सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, नॉर्म्स, एथिक्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स. अब डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती हैं. देखना पड़ता है क्या नॉर्म्स हैं. शायद आज से 50 साल पहले अगर कोई भी एड, मतलब मैं एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा, मतलब कोई भी एड, आज जो एड्स आ रही हैं अगर यही एड्स आज से 50 साल पहले आती तो मे बी एकदम. सो मॉरल स्टैंडर्ड्स, एवर चेंजिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी. नाउ इंडियन सोसाइटी इज मोर वेस्टर्नाइज्ड, मोर ओपन अप, सो मच सो कॉल्ड मोर एडवांस्ड. सो जो सोशल एनवायरनमेंट है नाउ इट्स चेंजिंग. जो हमारे ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है. थोड़ा डाइल्यूशन तो नहीं कहूँगा, हाँ चेंजेस ही कहूँगा आ रहे हैं. उसके हिसाब से जो बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट है दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि बिजनेस का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं है. उसी हिसाब से जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उस हिसाब से जो वो छुट्टियाँ चाहते हैं, उस हिसाब से जो वो बोनस या इंक्रीमेंट्स चाहते हैं, उस हिसाब से वो जो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर वर्क एथिक्स में भी वो चेंजेस चाहते हैं. तो ये सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को भी दैट वे अफेक्ट करता है ना. सो ट्रेडिशंस डिफाइंड सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स, माने दसियों साल या इवन सेंचुरी, सैकड़ों साल से. अब इन्होंने कहा जैसे फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, they provide significant financial opportunities for greeting cards, sweet shops, gift shops. Definitely. Values, individual freedom, social justice, equality, national integration, ये सब values के अंदर आ गई. इन सब का भी इम्पैक्ट है बिजनेस पे. ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि हमें कोई मतलब नहीं है. नेशनल इंटीग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. आप ये नहीं कर सकते जी मैं तो एक पर्टिकुलर कास्ट का हूँ तो मैं अपने ऑफिस में 400 एम्प्लॉय रखूंगा तो सारे एक ही कास्ट के होंगे. नो, पीपल विल नॉट लाइक इट. रादर अगर उसमें हर तरह के लोग हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ऑल ओवर इंडिया के लोग, अलग अलग कास्ट, रिलीजन के लोग, दैट विल बी बेटर. आपको उनको अपनी इंडिविजुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए फ्रीडम देनी होगी. आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे ऑफिस के अंदर कोई ये काम नहीं करेगा बिकॉज मेरे को पसंद नहीं है. अभी वो इन्वायरमेंट नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव देम रिलीजियस फ्रीडम, यू हैव टू गिव देम एक्सप्रेशन फ्रीडम. ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए भी है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपके इंटरनल इन्वायरमेंट पर पड़ेगा. उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा. यू हैव टू गिव इक्वालिटी, because if you do injustice to someone on the basis of his caste or on the basis of his religion, religious practices, है ना, any background, then others will feel agitated. तो उससे आपका ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट गड़बड़ होगा, है ना. तो यही लिखा उन्होंने, बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट गिव इक्वल स्टेटस एंड सेम वेजेस टू मेल एंड फीमेल वर्किंग एट द सेम लेवल. आप नहीं कर सकते. पहले जमाने में होता था वो ठीक है, अभी नहीं होता है. So the values are changing. So as per the changes in the environment, you have to change yourself, right? Impact of social environment एक पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है. Now more and more women are working in the office.
तो आपको उनको एम्प्लॉय भी करना है और उसके हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को मोर सिक्योर बनाना है। मे बी अगर ओनली जेंट्स ओनली ऑफिस है तो इतनी टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन इफ़ द वीमेन आर देयर इट हैज़ टू बी मोर सिक्योर, मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर क्लीन, है ना, हाइजीन और सैनिटेशन, एवरीथिंग इट हैज़ टू बी इन अ बेटर शेप when ladies are also working in your office. Now more and more ladies are coming and joining the various sectors, so it is creating an impact on the business environment. Fashion industries, more shifts towards formal wear, demand for gadgets, हर business में, cosmetics industries में there is a demand, packed food में, ready made foods में, deliveries में आज लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, घर में इतना खाना नहीं बन रहा जितना लोग बाहर से मंगा रहे हैं, you know. Now there is increase in the demand for Swiggy and this Zomato kind of apps. लोग बाहर से खाना मंगवाने, तो there is a change. पहले क्या होता था, नहीं यार आज त्यौहार है तो घर पे ही बनेगा पूड़ी सब्जी हलवा, अभी क्या है त्यौहार है तो लोग घर में आए हुए तो चलो बाहर से मंगवाएंगे, तो चेंज है, वो चेंज बिजनेस में इम्पैक्ट ला रहा है ना. सोशल ट्रेंड्स, वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कोई भी चीज होगा, एक तो ये चीज तो क्लियर मान के चलना कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज इट कैन बी आइदर एन अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट. जरूर नहीं कि वो ओनली अपॉर्चुनिटी हो, या अगर अपॉर्चुनिटी है भी तो इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस एंड अ थ्रेट फॉर अदर बिजनेस. नेचुरली कोई एक बिजनेस राइज करेगा तो दूसरा बिगड़ेगा. अगर पैक्ड फूड इंडस्ट्री, अभी ऊपर बात आई फूड इंडस्ट्री, पैक्ड फूड, अगर पैक्ड फूड सक्सेस है तो जो हॉट हाथ के हाथ सेल कर रहा है अपने शॉप में बिठा के, उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में, इन सब चीज़ों में चेंज है. अब एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने लेके, सपोज देर इज ए मोर इंक्रीज्ड अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ. अब अगर अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ इंप्रूव होती है ना, लोग ज़्यादा हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर नाउ दे वुड लाइक मोर जिम्स, ऑर्गेनिक फूड, मिनरल वाटर, इस तरह की फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा. और फिर जो रूटीन में जो तले हुई चीज़ें थी, ड्राइड फ्राइड, यू नो, फिर वो फ्राइड काजू तो नहीं बिकेंगे इतने ज़्यादा, टबैको लिकर, इस पर तो मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता कभी. लेकिन स्टिल अगर ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो इन पर भी इम्पैक्ट एक स्टेज के बाद आ ही सकता है. सो अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करें अपने सोशल एनवायरनमेंट की कि लोग किस तरह से आजकल सोचते हैं, लोगों को क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, परिवार लोग आपस में, हिंदूज़ और क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स क्या लाइक करते हैं अपने घरों में, किस तरह का इंटीरियर उनको पसंद आई हो, लाइक बदलते एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर चेंजेस लाने. जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लिया, उन लोगों ने अपने यहाँ पर जो फिंगर चिप्स या बर्गर वगैरह में भी मैं कहता हूँ बहुत चेंजेस किए हैं, बिकॉज इंडिया के हिसाब से उन्होंने प्राइसिंग रखी है, इंडिया के हिसाब से उन्होंने चेंजेस की कि यहाँ लोग किस तरह से इकट्ठे बैठ के खाना पसंद करते हैं, क्या चीज़ें लेना पसंद करते हैं, है ना. रिजर्वेशन फॉर जॉब्स, माइनॉरिटीज़, वुमेन, ये चेंजेस आए हैं. आज पहले तो जरूरत ही नहीं थी, माइनॉरिटीज़ कुछ बोलती ही नहीं थी और वुमेन तो थी ही नहीं. आज ये लोग जब सामने आए तो गवर्नमेंट इनके लिए रिजर्वेशंस करना चाह रही है. मेल फीमेल वर्कर्स को इक्वल वर्क देने की बातें हो रही हैं, इक्वल वर्क इक्वल पे. तो ये चेंजेस हैं, ये एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा, यू नो. अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो लाइफस्टाइल लोगों का बहुत चेंज हुआ है. आज किसी ज़माने में टेलीविज़न पे 8 बजे 9 बजे प्राइम टाइम हुआ करता था, आज मुझे लगता है शायद 10 बजे 11 बजे हो गया. तो हर एक लाइफस्टाइल, लोग लेट सोने लगे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी है हर चीज़ पर. पहले नाइट लाइफ होती नहीं थी, नाइट रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद हो जाते थे, आज तो 2-2 बजे तक शायद रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है जिस भी शहर में. तो व्हाट आई मीन टू से बाय ऑल दिस इज कि लाइफस्टाइल, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन. पहले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे, आज ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए. अब उससे जब उनका जब ऑक्यूपेशन ही चेंज हो गया तो द क्लोथ्स दे वर वियरिंग, द शूज दे वर वियरिंग, रिस्ट वॉच, कार, बाइक, एवरीथिंग, नाउ घर उनके चेंज हो गए पूरे. तो ये सब चीज़ें हैं. नाउ दे आर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना. अभी तो सब्जी धोने की भी मशीन आ जाएगी, लोग कॉन्शियस हैं. नाउ बर्थ एंड डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो गई है. अब पहले अगर मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी तो उसमें ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा शायद एवरेज एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स थी. अभी तो एक्सपेक्टेंसी 68-70 चली गई. अभी तो बहुत लोग ओल्ड हैं. अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें, देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड पीपल. तो उस हिसाब से यू हैव टू क्रिएट, डेवलप प्रोडक्ट्स, because life expectancy is more, so you have to develop more products which are suitable for older generation, है ना. What the workforce is expecting,
शिफ्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वुमन, ये मैंने डिस्कस कर लिया. एजुकेशनल सिस्टम, यस इट्स अ मेजर चेंज. पहले लड़कियों को तो कोई पढ़ाता ही नहीं था. वही इंडियन इकोनॉमिक्स के डेटा की बात करो, 7% लिटरेसी रेट था ब्रिटिश एरा में लेडीज़ का. 7%, 93 तो इलिटरेट. अब इक्वली पढ़ रही हैं. तो उसके हिसाब से फिर यूनिफॉर्म के अंदर भी लाइक जो फीमेल्स की यूनिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस करनी होगी. उन्हीं से रिलेटेड अब सेफ्टी और हर तरह की चीज़ें आपको लानी है. लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स, फैमिली की कंपोजिशन चेंजेस आ रहे हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है. पहले क्या था, जॉइंट फैमिलीज थी, सब लोग मिलके काम कर ले रहे थे. सब्जी कोई जाके लोकल मार्केट से ले आएगा, है ना. पहले इतना थोड़ी ऐप से मंगवाते थे. अभी वो क्यों हो गया, क्योंकि ना अलगे रहते हैं, फैमिलीज में 2 लोग 3 लोग हैं. अब कौन जाएगा सामान खरीदने, हर कोई बिजी है. तो ऐसे में फिर ऑर्डर पर ज़्यादा स्ट्रेस है. ऑनलाइन एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रो कर रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर. पहले लोग कैश पेमेंट्स ज़्यादा करते थे, आज लोग ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं. सो व्हाट आई मीन टू से, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो लगातार जो है ना सोशल प्रैक्टिसेस, जो पर्सनल इंडिविजुअल वर्किंग है, कंटिन्यूसली वो हमारी चेंज कर रही है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल एनवायरनमेंट. इसको आप ध्यान से पढ़िए, शांति से पढ़िए. बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको समझने का. और मैं हमेशा से इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ कि आप सब लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़. कल को आपने बिजनेस करना है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना चलाओगे, दूसरे के बिजनेस में ज्वाइन करोगे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन डेप्थ. सिर्फ उसको रटो मत कि यार ये कितने नंबर का आएगा एग्जाम में. वो तो आएगा ही. जिस बच्चे को कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए वो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ले लेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है ना. चलो आगे और भी हमारे पास हैं अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट स्टडी करने के लिए. दैट विल कंटिन्यू इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस. थैंक यू.